नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योतिष के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक योग और करण। सबसे पहले हम देखेंगे करण को, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं तो हम एक ही वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर हमें करण की गणना करनी है, हमें एग्जाम में आ जाए कि भाई आपको ये चंद्र का भोगांश दिया है, ये सूर्य का भोगांश दिया है, अब आप जो है वो निकालिए, करण निकालिए। कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो करण की गणना चंद्र और सूर्य के भोगांश के अंतर यानी उन दोनों के डिफरेंस, यानी हम उन दोनों को करेंगे माइनस, को 6 से भाग देने से आती है। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक सूत्र तैयार हो गया कि चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि भाई एक तिथि में कितने करण होते हैं। तो करण बोलो या करण, किसी किताब में से करण लिखा है, कहीं पर इसे करण लिखा है, ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता। अब चला है तो ऐसे ही स्लैश करके डाल के आ सकते एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ, इसका सूत्र तो हमने पढ़ लिया। अब अगर एक तिथि में, तिथि कितनी होती है हमारी, हमने पढ़ रखा है, तिथि होती है 30। ठीक है, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। अब देखो, एक तिथि में हो गए 2 करण, तो इसका मतलब हो गए डबल, तो 30 तिथियों में 60 करण हो गए। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है हमें। अब आगे चलते हैं। अब करणों के नाम सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि पहले 7 जो करण है ना उनका पेयर अलग बनाइएगा, और फिर अगले जो करण है ना 4, उनका पेयर अलग बनाना। 11 करण होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ 11 करणों के नाम दिए। करण तो हमारे पास 60 ही है, लेकिन हमें नाम केवल 11 करणों के दिए। इन्हें कैसे यूज करना है या ये कैसे 11 के हम 60 बनाएंगे वो हम समझने वाले। बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। देखो, आप 2 पेयर बना लो। मैंने बनाया है पेयर ए और पेयर बी। पेयर ए में मैंने शुरू के 7 करण लिखे हैं। बव, बालव, कौलव, तातिल, गर, वणिज और विशिष्ट। ठीक है, तो बव, बालव, कौलव, तातिल, गर, वणिज और विशिष्ट, इनका एक पूरा ग्रुप बन गया। अब ग्रुप ए में क्या होगा, ये जो 7 करण है ना, ये 8 चक्कर लगाएंगे, तो 7 8 56 करण तो हमें यहीं से मिल जाएंगे। क्लियर है ना? ये 7 करण जो है ये 8 चक्कर लगाएंगे अभी, जब हमें पूरे 60 करण पूरे करने होते हैं ना उस लिस्ट में, और बन जाएंगे 56 करण। बिल्कुल क्लियर है? अभी हम लिस्ट में जब करेंगे तो बहुत ही आराम से समझ आएगा। इसके बाद आ जाओ ग्रुप बी। ग्रुप बी में शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंतुगन, ये 4 करण आएंगे। ये केवल एक ही बार आते हैं हमारी लिस्ट जो बनेगी अभी करण की। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंतुगन की गणना से शुरू करें। वो जो 60 की लिस्ट आप बनाएंगे कि भाई 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं और 15 ही जो है कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, उनमें जब हम अभी लिस्ट बनाएंगे जो आप अभी इसी वीडियो में देखेंगे, उसमें सबसे पहला जो तिथि बनेगा यानी शुक्ल पक्ष का जो पहला करण बनेगा, पहली तिथि बनेगा, वो बनेगा किंतुगन। क्लियर है? अब लास्ट की जो कृष्ण पक्ष की जो तिथियां जब जहां खत्म हो रही होंगी, वहां पर हमें दूसरा वाला जो ग्रुप है वो देखना होगा। ठीक है, और ग्रुप बी के शकुनी, चतुष्पाद और नाग लिखना है। अब यहाँ पर बीच में क्या है कि ग्रुप ए जो है वो 8 चक्कर लगाएगा। चलो कैसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ। यहाँ देखो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, हमने तिथियां लिख दी 1 से लेकर यहाँ पर पूरी 11 तक है। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये तिथियां, 15 तिथियां हमारी इधर आ गई। इसमें पूरे 1 से लेकर 11 तक जो है वो हमारे करण जो है वो आ जाएंगे। कैसे, वो अभी देखते हैं। 15 तिथियां तो शुक्ल पक्ष की आ गई। यहाँ पर ये जो लिस्ट है, ये जो साइड में, सॉरी, ये जो लिस्ट बनी हुई है ये 15 तिथियों की, ये आ गई कृष्ण पक्ष की। ये बात भी हमें क्लियर है। हमने कहा था कि भैया जो पहला, अब ऐसे बनाना है इसको कि तिथि, पहला करण, दूसरा करण शुक्ल पक्ष का, फिर तिथि, पहला करण, दूसरा करण, ये वाला एक पार्ट है। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष का पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, ये शुक्ल पक्ष का पार्ट है। आई को बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं हम। 15 तिथियां, 15 तिथियां। अब पहला हमने पॉइंट में बनाया था कि पहला तो किंतुगन लिखना है। फिर यहां से शुरू हो जाओ, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, पहला चक्कर हो गया। फिर हमें कितने चक्कर लगाने हैं? 8 चक्कर लगाने हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 7, फिर आ गया हमारा दूसरा चक्कर। फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते आप देखो अब यहाँ पर, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे 7 पूरे हुए, फिर एक यहाँ आया है ना, तो 2 यहीं से स्टार्ट करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। वो वहीं से चलता रहेगा, 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी सीरीज में चलते रहिए। हमने लिखा था कि लास्ट में 3 ये वाले करण लिखने हैं हमें। कौन कौन से? शकुनी, चतुष्पाद और नाग। हम किंतुगन तो सबसे पहले लिखा,
और ये तीनों लास्ट में लिखती है। चलो जी, लिस्ट तैयार हो गई। एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्र का भूखांश हमें दे रखा है, सूर्य का भूखांश दे रखा है। इसको मैं समझा नहीं रही हूँ। चंद्र का भूखांश, सूर्य का भूखांश, उसको हमें माइनस करना है। मैंने साइड में माइनस करके दिखा रखा है। ठीक है, इसको आप माइनस कीजिएगा और माइनस करने के बाद 6 डिग्री से जो है वो डिवीजन करना है। हमारा जो यहाँ पर आएगा उतने करण तो पूरे हो चुके हैं, और जो मतलब यहाँ पर तो कुछ बचा ही है। इसका मतलब जो अगला करण है वो चालू है ना, पूरा नहीं हुआ है, बस चालू है। तो हमारे 2 करण पूरे हो गए और तीसरा चल रहा है। आई होप मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, ये तो हमें आती है। तो हमारा तीसरा करण कौन सा हुआ, पहले ये भी तो देखना है कि तीसरा चल रहा है। तो तीसरा करण है बालव। चलो देख लेते हैं तीसरा करण। यहाँ पे तीसरे करण का पहले नंबर देखो कौन सा आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का, इसको ध्यान रखना है बहुत ही। तो 2 नंबर का कौन सा है, बालव। ऐसे इसको निकालना होता है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको में कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा। अब हम करेंगे योग। योग कितने होते हैं भाई, जैसे करण जो थे वो 60 होते हैं टोटल। करणों का नाम जो है वो केवल 11 है, मगर करण हमने 60 पढ़ लिए थे। अब योग होते हैं 27, है ना। तो 27 योग होते हैं। अब योग की गणना कैसे करते हैं, उसका सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र है चंद्र का भोगांश प्लस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट। ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। करण का हमारा सूत्र क्या था, चंद्र का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 6 डिग्री। यहां पर है चंद्र का भोगांश प्लस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट, जिसको हम 800 मिनट में अभी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। योग की गणना चंद्र और सूर्य के भोगांश को जोड़कर 13 डिग्री 20 मिनट से भाग करने पर होती है। 27 योगों के जो नाम हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट में लिख दिए हैं, या आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षल, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वरियान, परिधि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। ठीक है, अब ये हो गए 27 योग। अब इसमें से अशुभ जो है वो 1 नंबर का जो आ रहा है वो 1 नंबर पे आ रहा था विष्णु कुंभ। ठीक है, 6 नंबर पे जो आ रहा है, 9 नंबर पे जो आ रहा है, 10 नंबर पे जो आ रहा है, 13 नंबर पे जो आ रहा है, 15 नंबर पे जो आ रहा है, 17 नंबर पे, 19 नंबर पे और 20 नंबर पे, ये वाले ना अशुभ योग है। इनमें कोई शुभ काम मत करना। ठीक है, जैसे कि 6ठे नंबर पे कौन सा आ रहा है, अतिगंड, तो ये अशुभ है। 9वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, शूल, है ना, ये रहा 9वें नंबर पे शूल, ये अच्छा नहीं है किसी भी शुभ काम को करने के लिए। ऐसे ही 15 नंबर पे वज्र आ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है, तो ये अशुभ माने जाते हैं। चलो एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम फटाफट से योग निकालना सीख लेते हैं। चंद्र का भोगांश प्लस सूर्य का भोगांश करना था, हमने 2 भोगांश ले लिए, एक चंद्र का ले लिया, एक सूर्य का, जस्ट एग्जाम्पल में लिए हैं। आप अपने क्वेश्चन पे रखकर बना सकते हैं। चंद्र का भोगांश प्लस सूर्य का भोगांश लिया, मैंने क्या किया, इनको दोनों को प्लस किया और सभी को हमने कहा कि मिनटों में बदल लो, सुविधा होती है ना भाग देने में, फिर सभी को आपने मिनटों में बदल लिया। और जहां हमने 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करना है, तो 13 डिग्री 20 मिनट भी अगर हम इसे मिनटों में बनाते हैं तो 800 मिनट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी को मिनटों में डिवाइड की बना लिया। कैसे, तो 11 साइन को तो मैंने बना लिया 337 डिग्री, है ना। 11 साइन का मतलब 1 साइन इज इक्वल टू 30। ठीक है, 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम ना 11 करेंगे तो 330 डिग्री आ गया। ये 7 डिग्री मेरे पास ऑलरेडी है, 11 साइन 7 डिग्री है, 7 डिग्री इसमें प्लस कर दीजिए तो आ गया 337 डिग्री। अब इसको 337 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके मेरे ये मिनट आ गए। और मेरे पास जो 36 मिनट मेरे पीछे से चल रहे थे, 11 साइन 7 डिग्री 36 मिनट था मेरा, उस 36 मिनट को भी प्लस कर दीजिए। दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर ऐसे कैलकुलेटर से ना करें तो बेटर है, इस चीज से डायरेक्ट ही कीजिएगा, तब आपको पता चलेंगे ना। कैलकुलेटर फिर पॉइंट्स में देगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी किसी को, डायरेक्ट कर लीजिए। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आया उसमें जो यहाँ आएगा, ठीक है, वो तो उतने तो योग पूरे हो चुके हैं। और क्योंकि रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब अगला योग जो है वो चल रहा है। 25 योग पूरे हो चुके हैं, 26वां चल रहा है। 26वां लिस्ट में देख लो, इंद्र है आंसर। 26वां देख लीजिए थे, देखिए ये आ गया इंद्र। आई होप हम यहाँ तक क्लियर चल रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विद इन 10 मिनट्स में हमने 2 टॉपिक्स जो हैं आज कवर कर लिए हैं। थैंक यू।